हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पे आज नए आए हैं तो मैं बता देता हूं आपको, मेरे चैनल इंडियन रेलवेज पे बेस्ड है। नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भी इंडिया में चल रहे हैं उनके बारे में मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाकर देता हूँ। साथ में इंडियन रेलवेज की टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक वे में समझाने की आपको कई बार कोशिश भी करता हूँ। तो आज की वीडियो है डीएफसी के ऊपर, और अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करना। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की बिना देरी के। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक ऐसा कॉरिडोर इंडिया में बनाया जा रहा है जो कि सिर्फ पूरी तरीके से फ्रेट के लिए ही अवेलेबल होगा। वहां पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी और इंडिया की इकोनॉमी को और बूस्ट करने में ये कॉरिडोर मदद करेगा। जिस तरीके से बाहर के देशों में भी होता है, यूएस, चाइना जैसे देशों में फ्रेट कॉरिडोर अलग से होते हैं, वैसे इंडिया में भी होगा। पैसेंजर ऑपरेशंस को और ज्यादा सॉफ्ट करने में मदद करेगा ये कॉरिडोर, जिससे कि मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी के रास्ते में नहीं आएंगी। दोस्तों, ये जो डीएफसी का कॉरिडोर है, ये डीएफसीसीआईएल जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसके अंडर में बन रहा है। कई सारी कंपनीज को इस प्रोजेक्ट में काम दिया गया है और आगे भी आपको ये खबर मैं देता रहूंगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए हैं। बाकी अब शुरू करते हैं बात लोकोमोटिव्स की। जैसे जैसे डीएफसी के कुछ पार्ट खुलते जा रहे हैं, ईडीएफसी का जैसे अभी 190 अप्रॉक्स किलोमीटर का पार्ट खुल गया, ऐसे ही डब्ल्यूडीएफसी में भी अप्रॉक्स 300 किलोमीटर तक का जो पार्ट है वहाँ ट्रायल चल रहे हैं। उसी तरीके से हम लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके की लोकोमोटिव यहाँ पर चलाने के लिए इंडियन रेलवे तैयार कर रहा है, क्योंकि लोकोमोटिव ही तो एट लास्ट में काम आने वाले हैं। डीएफसी के ऊपर हमें बड़ी बड़ी पाइथन ट्रेन्स और डबल कंटेनर ट्रेन्स को खींचना है। 100 कंटेनर और वैगन्स वाली ट्रेन्स हम इस डीएफसी का मेन मकसद है। तो इन ट्रेन्स को चलाने के लिए हमारे पास अभी लोकोमोटिव अवेलेबल है कि नहीं, जानते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। कौन कौन से अवेलेबल है और किन का ऑर्डर इंडियन रेलवे ऑलरेडी दे चुका है। डीएफसी के लिए तैयार किए जा रहे हैं डीजल लोकोमोटिव अलग से। हमारे यहाँ ईएमडी बेस्ड तो WDG 4D और एल्को लोकोमोटिव जो पुराने हुआ करते थे WDG 3A आज भी ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन रेलवे पूरी तरीके से गो ग्रीन पे ट्रांसफर हो चुका है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब हम एल्को लोकोमोटिव को रास्ते में थोड़ा सा पीछे करना चाहते हैं। तो अब हम वही लोकोमोटिव को प्रायोरिटी देंगे जिन लोकोमोटिव के अंदर सबसे ज्यादा लो एमिशन हाई एफिशिएंट इंजन लगा होगा, मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा धुआं ना करते हो और हम लोगों को एनवायरमेंट क्लीन से क्लीन करने में मदद हो सके और हमारी ट्रेन्स भी चलती रहे। तो इसी कारण से एल्को लोकोमोटिव का यूज अब धीमे धीमे कम करना है और उनका तो प्रोडक्शन बंद हो चुका है। लेकिन ईएमडी बेस्ड लोकोमोटिव जो कि कहीं ज्यादा एफिशिएंट थे एल्को से, उन लोकोमोटिव का भी प्रोडक्शन लिमिटेड कर दिया गया है या फिर बंद ही कर दिया गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोस्तों उन लोकोमोटिव से भी ज्यादा अच्छे लोकोमोटिव अब हमें चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि उन लोकोमोटिव के अंदर एमिशन बहुत ज्यादा था, उनके अंदर भी एमिशन नहीं था। लेकिन अब हमें फाइनली ये तय कर देना था कि अब हमें कोई भी डीजल लोकोमोटिव आगे भविष्य में नहीं चाहिए। जो हमने ऑर्डर दे दिया है, अब इसके आगे कोई भी डीजल लोकोमोटिव इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब लोकोमोटिव ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां के लिए हमें डीजल लोकोमोटिव चाहिए और बैकअप के लिए भी चाहिए। तो ईएमडी लोकोमोटिव तो इंडिया में रहेंगी, साथ में अब जनरल इलेक्ट्रिक यूएस से बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट इसने जीता था बल्कि बहुत सारी कंपनीज के बीच में इंडियन रेलवेज के द्वारा, कि हमारे लिए ऐसे एफिशिएंट हाईली एफिशिएंट डीजल लोकोमोटिव्स बनाइए जो कि हमारे इंडिया में डीएफसी ट्रैक्स पर चल सकें। 2 लोकोमोटिव को बनाने की बात हुई, एक 4500 एचपी का 4500 एचपी का लोकोमोटिव WDG 4G और एक 6000 हॉर्स पावर का WDG 6G लोकोमोटिव बनाने की। WDG 6G लोकोमोटिव अभी तक का सबसे ज्यादा हाई पावर का लोकोमोटिव है डीजल की श्रेणी में, और ये लोकोमोटिव भी इंडिया में अब आ चुका है। आपको मैं सारी वीडियो अपडेट कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो अवेलेबल है, हर लोकोमोटिव की अवेलेबल रहेगी। WDG 4G और WDG 6G दोनों ही लोकोमोटिव को मिला करके 1000 लोकोमोटिव बनाने का ऑर्डर दिया गया है जीई को। इन दोनों ही लोकोमोटिव के लिए उत्तर प्रदेश के रोजा में शेड बनाया गया है। WDG 4G लोकोमोटिव 2018 में इनके प्रोटोटाइप आ चुके थे, उसके बाद फिर इंडिया में ही बनने शुरू हुए। इंडिया में बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दी बिहार के मरहोवरा में DLF डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाने की, और वहां पर अब अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन चल रहा है WDG 4G लोकोमोटिव का।
अभी रोजा शेड में 191 अभी तक लोकोमोटिव दिए जा चुके हैं और साथ में जो WDG 6G लोकोमोटिव है 2018 के मिड में ये लोकोमोटिव भी इंडिया में आया था। दोनों ही वीडियो अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इन दोनों लोकोमोटिव की जो इंजन टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है। GE की GEVO टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन इसके अंदर यूज किया गया है, टर्बो चार्ज्ड इंजन है और बहुत ही कम नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है ये लोकोमोटिव एज कंपेयर विद ओल्ड डीजल लोकोमोटिव्स। दोनों लोकोमोटिव कोको बेस्ड है, जिसमें WDG 4G ड्यूल केब है और WDG 6G सिंगल केब है, जिसमें लॉन्ग हुड और शॉर्ट हुड अवेलेबल है। क्योंकि ज्यादा हॉर्स पावर की वजह से इसके अंदर इंजन की जो साइज है वो बढ़ गई, इसलिए इसको सिंगल कैब रखा गया। आई होप आपको पता लग गया होगा कि डीजल इंजन कौन कौन से इंडिया में है। पुराने EMD जो कि WDG 4D लोकोमोटिव्स हैं वो तो अवेलेबल है ही और रहेंगे भी आगे, लेकिन अब ये न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड WDG 4G और WDG 6G जो आए हैं इंडिया में, इन्हीं लोकोमोटिव को आप WDFC और DFC के उन क्षेत्रों में देखेंगे जहां पर ऐसी ट्रेन्स चलेंगी, ऐसी मालगाड़ियां चलेंगी जो बहुत ज्यादा ऐसे एरिया में जाएंगी WDFC के जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा। मतलब WDFC में चलते हुए फिर किसी ऐसे एरिया में जाएंगी जहां पर जैसे बॉर्डर एरिया हो गया, वहां तक ले जाना होगा, तो इसको इस तरीके के डीजल लोकोमोटिव्स ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की, क्योंकि DFC 100% इलेक्ट्रिफाइड होने वाला है और हमारे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ना है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं WAC 12 की। इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा मोस्ट हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव में इसका नाम शुमार है। WAC 12 ऑलस्टॉम कंपनी बना रही है, जिसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ELF जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है मधेपुरा में है, बिहार के, वहां पर इजाजत दी थी और वो फैक्ट्री बनकर तैयार भी हो चुकी है और वहां प्रोडक्शन चल रहा है। वहां जो प्रोडक्शन चल रहा है वहां से अभी तक 2 लोकोमोटिव देखने में आ चुके हैं कि बन गए हैं। इन 2 लोकोमोटिव में से पहला लोकोमोटिव थोड़ा फेल्यूर रहा था, उसके बाद उसके जो इंप्रूवमेंट है वो किए गए, फिर सेकंड लोकोमोटिव के अंदर वो सारे इंप्रूवमेंट हो गए और ऑलस्टॉम का कहना है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बचा लिया और आगे उनका प्रोडक्शन चालू रहेगा। देखना बाकी है कि कब तक अगले लोकोमोटिव ऑफिशियली आते हैं। 2020 के जनवरी में एक नया लोकोमोटिव कोटा में दिखा था, ट्रायल पर था। अब देखते हैं कि ये भी कब ऑफिशियली रिवील होगा। अभी तक तो इसके बारे में ये खबर है। 12,000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव बहुत ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता है, लगभग 750 किलो न्यूटन का, 6000 टन की मालगाड़ी को खींच सकता है और ये सबसे ज्यादा हैवी मालगाड़ी हो सकती है जिसे खींच पाएगा और इंडिया में पहली बार होगा। और 800 लोकोमोटिव का ये ऑर्डर है, अगले 10 साल तक के लिए दिया गया था ये ऑलस्टॉम को। बाकी अब जितने भी लोकोमोटिव बनेंगे वो आपके सामने आते रहेंगे। इसकी जो शेड है वो एक सहारनपुर में बनाई गई है और एक है नागपुर में। इस लोकोमोटिव के अंदर ज्यादा हैवी वेट ना हो जाए इसलिए इसको ट्विन पार्ट में बनाया गया है। लगता है कि जैसे 2 इंजन को जोड़ा गया हो, लेकिन ट्विन पार्ट में ऐसा बनाया गया है कि जिससे कि इसका जो एक्सल लोड है वो ना बढ़ जाए। हमारे ट्रैक्स उस लायक नहीं होंगे फिर, और हमारे ट्रैक्स जिस लायक है उस लायक ही एक्सल लोड बताया जाता है और 22 टन पर एक्सल लोड के लिए इस लोकोमोटिव को ऑर्डर दिया गया था, तो इसलिए ट्विन सेक्शन में बांटा गया हो ऐसा मुझे लगता है। अब ये तो हो रही है हमारी WAC 12 की बात जिसे ऑलस्टॉम बना रही है और बहुत सारे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी थे। इंडियन रेलवेज नहीं रुकेगा और ना ही डिपेंड रहेगा। हमारे पास खुद भी तो बहुत अच्छे लोकोमोटिव्स हैं, उनको इंप्रूवमेंट किया गया। सेकंड लोकोमोटिव है हमारा सबका चहीता और फेवरेट लोकोमोटिव WAG 9, 6000 हॉर्स पावर का ये बीस्ट, ग्रीन कलर का बीस्ट, बहुत ही जबरदस्त लोकोमोटिव है। और हमारे इंडिया में ये लोकोमोटिव जब से आया है इसने फ्रेट ट्रेन्स की जो डेफिनेशन है वही बदल दी है और इतना स्पीड में ये भारी से भारी भरकम मालगाड़ी को लेकर जाता है। कोको टाइप इसकी बोगी है, 6 एक्सल है इसमें और 6 ट्रैक्शन मोटर लगी रहती हैं। इस लोकोमोटिव के अंदर अभी 6000 हॉर्स पावर की ताकत थी। DFC के लिए जब रेलवे के अंदर ये आइडिया आया कि हमें ज्यादा हॉर्स पावर का लोकोमोटिव चाहिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी लंबी पाइथन ट्रेन्स को 100 kmph की स्पीड तक ले जा सके, इसलिए इसके अंदर इंप्रूवमेंट किए गए और WAG 9 का एक डबल H मॉडल लाया गया, WAG 9 डबल H। ये लोकोमोटिव हैवी होल के लिए बनाया गया और 9000 हॉर्स पावर का फर्स्ट मेक इन इंडिया लोकोमोटिव था। ये बन गया है, सफल हो गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले मार्च में ही मैंने आपको अपडेट दी है, अप्रैल में भी मैंने आपको अपडेट दी है, सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। WAG 9 के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। 100 to 110 kmph तक ये ले जा सकता है अपनी स्पीड को और WAC 12 के बाद सबसे अच्छा लोकोमोटिव ये मैं कह सकता हूँ होगा, क्योंकि सिंगल बॉडी के अंदर हमने ये अचीवमेंट पाया है। ट्विन सेक्शन नहीं है, हैवी भी नहीं है इतना, और हमने इसकी मोटर की जो किलोवाट है वो बढ़ा दी है।
CLW ने बनाया है और भी हमारे यहाँ की जो PSUs है उन्होंने मदद करी है। तो सभी ओवरऑल हमारे इंडियन इंजीनियर्स का ये काम है। तो दोस्तों सल्यूट है इंजीनियर्स को। अगला लोकोमोटिव, अब कौन सा लोकोमोटिव है जो कि हमें सबसे ज़्यादा दिखता है और फेमस भी है? अगर रेल फैंस होंगे तो वो यही कहेंगे कि WAG-7 हम सबका चाहिए था। इंडिया का पूरी तरीके से डेवलप किया गया लोकोमोटिव, RDSO ने इसको बनाया था और ये लोकोमोटिव फ्रेट के लिए बनाया गया। जब WAG-4 बना जो कि पैसेंजर टाइप है, रेड कलर का लोकोमोटिव, तो उसी से प्रेरित होकर बाद में इसको एरोडायनेमिक डिजाइन थोड़ी सी दी गई, टिल्टेबल डिजाइन जो होती है। CLW और BHEL झांसी दोनों मिलकर के इस लोकोमोटिव को बनाते आए हैं। ये लोकोमोटिव सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है इंडिया में और मेड इन इंडिया लोकोमोटिव है। ये लोकोमोटिव DC मोटर बेस्ड लोकोमोटिव है, 3 फेज मोटर बेस्ड लोकोमोटिव नहीं है। WAG-9 और WAG-12 दोनों 3 फेज थे, लेकिन ये नहीं है। बट ये लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन पूरी तरीके से इंडिया में बना था। आज इसका WAG-7H हैवी वर्जन भी बनाया जा चुका है और इसके अंदर हाल ही में BHEL झांसी ने रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी थी। तो DFC में भी इनको यूज किया जाएगा मुझे लगता है। और दो WAG-7 आराम से किसी भी पाइथन ट्रेन को खींचने में सक्षम होते हैं और एक नॉर्मल 40 से 50 वैगन की ट्रेन को तो WAG-7 आराम से अपने आप अकेला भी खींच लेता है। तो दोस्तों ये तो 3 लोकोमोटिव पूरी तरीके से जो कि हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें WAG-12 अभी बन रहा है और WAG-9 को इजाजत दी जा चुकी है बनाने की क्योंकि ये कामयाब हो गया है और WAG-7 हमारे पास पहले से है। अब कुछ ऐसे लोकोमोटिव जिसको गवर्नमेंट और हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं खुद प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि रिसाइकलिंग के ऊपर हमारा बहुत ध्यान है कि हम 10,000 या 11-12 हजार हॉर्स पावर को अचीव कर सकते हैं रिसाइकिल करके। जी हाँ दोस्तों, जब डीजल लोकोमोटिव बेसिकली जो एल्को लोकोमोटिव है वो लोकोमोटिव अगर हमारे रिसाइकल करे जा सके अगर इलेक्ट्रिक में, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। तो 2019 में हम लोगों को देखने को मिले 2 न्यू लोकोमोटिव जो कि कन्वर्टेड लोकोमोटिव थे और इंडियन रेलवे के एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जिस प्रोजेक्ट का एम था हमको उन लोकोमोटिव को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक में जो कि रिटायर्ड हो गए हैं और रिटायर होने वाले हैं भविष्य में। तो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हुआ और पहला लोकोमोटिव सामने आया WAG-C3 नाम का लोकोमोटिव। ये लोकोमोटिव 2 लोकोमोटिव को कन्वर्ट करके बना था इलेक्ट्रिक में, फुल्ली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था। पहला लोकोमोटिव WDG-3A उस लोकोमोटिव का कंबाइन करा गया था WAM-4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में। इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसी बॉडी तैयार हुई जो कि ट्विन सेक्शन की तरह दिखती है। और ये लोकोमोटिव जब रिवील हुआ उसके बाद कुछ संशय भी उठे कि ये डुअल मोड है या इलेक्ट्रिक है, तो ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव साबित हुआ। बाद में इसका इनॉग्रल रन हुआ और PM मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई। WAG-C3 ये लोकोमोटिव इंडिया का पहला ऐसा लोकोमोटिव भी हो गया था जब ये आया था जिसकी पावर क्लेम की गई थी 10,000 हॉर्स पावर, और इतनी हॉर्स पावर का कोई भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या डीजल लोकोमोटिव इंडिया में अवेलेबल था ही नहीं, ना अभी है। WAG-C3 की 10,000 हॉर्स पावर बताई जा रही है कंबाइन होने के बाद। हालांकि इसकी स्पीड उतनी नहीं होगी क्योंकि ये कंबाइंड लोकोमोटिव जो है रिसाइकल करके बनाया गया है। ये लोकोमोटिव की बात मैंने अब थोड़ा और आगे आपको बताऊंगा। ये तो हुई WAG-C3 की बात। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। उसके बाद 2019 के मिड में WAG-11 नाम का एक बहुत ही बेहतरीन लोकोमोटिव लोगों के सामने आया और जो लोग WAG-9 और WAG-12 के बारे में ही सोच रहे थे उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि इंडियन रेलवे कुछ ऐसा भी बना देगा। एकदम से दिखा ऑरेंज कलर का ये लोकोमोटिव चमकता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था और ब्लू कलर की इसके अंदर पट्टी थी, बहुत ही सुंदर लोकोमोटिव था। और WAG-11 क्लेम किया जा रहा था कि 11,000 से ज्यादा या फिर 11,000 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है। कन्वर्टेड लोकोमोटिव है ये हमें तब पता लगा जब इसकी बोगी जो है वो WDG-4D से ली गई थी, बताया गया। मतलब एक तरह से हम रिसाइकलिंग ही कर रहे थे और इसका जो बॉडी शेल है जो इसका डिजाइन है वो इंस्पायर्ड है WAG-9 से और WAG-9 की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि 2 WAG-9 को जोड़ दिया गया हो। ये भी ट्विन सेक्शन बेस था। इस लोकोमोटिव को बनाने का एम भी यही था कि हम लोग अपने पुराने लोकोमोटिव्स को कैसे रिसाइकिल कर सके। तो दोस्तों ये दोनों ही लोकोमोटिव बनाए गए। अब लोगों के मन में प्रश्न ये थे कि ये क्यों बनाए गए। दोस्तों बने तो ये भी DFC जैसे कॉरिडोर्स को ही सहायता प्रदान करने के लिए ही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बने तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, 1-2 यूनिट ही है, दिखती भी है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो सफल हो गया। अब जैसे DFC बनेगा और आगे आने वाला वक्त आप जानते हैं कि हमारे एल्को लोकोमोटिव रिटायर होते जाएंगे और होते ही चले जाएंगे और पुराने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी रिटायर होते जाएंगे। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम इनको कन्वर्ट करके कुछ नया बना पाए और हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है इंडिया में। तो आगे आने वाले जितने भी लोकोमोटिव पुराने
रिटायर होते जाएंगे तो ऐसे लोकोमोटिव की संख्या बढ़ती जाएगी, WAG-C3 और वैग 11, और आगे कुछ और भी शायद अच्छा देखने को मिल सके। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, मैंने आपको बताई। इन सभी लोकोमोटिव को इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करा जा सकता है बहुत अच्छे से, मैंने करा भी है, और जिनको नहीं किया है उनको और भी आगे मैं अगले वीडियोस में करता रहूंगा, अपडेट भी देता रहूंगा। आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं बताना कमेंट करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस और भी चाहिए जिसमें मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से बहुत सारे लोकोमोटिव्स आए और DFC के लिए बनाए जा रहे हैं, कौन से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।